सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। बड़ा ही सुंदर शांति पाठ है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो आमने सामने जो दो लोग बैठे हैं, जो दो समूह बैठा है, वो उसकी एक साथ रक्षा हो, एक साथ पोषण हो। वो ये जो विद्या का कार्य कर रहे हैं उसमें शक्ति हो, तेजस्वी हो, उनके बीच में किसी प्रकार का विद्वेष उत्पन्न ना हो। इस तरीके की हम कल्पना के साथ बात करते हैं, और एक साथ साथ सब कुछ होने वाला है। आप देखिए हर जगह सह सह आ रहा है, तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि एक ही मंच है, एक ही जगह है, सबका जो सब स्ट्रेटम है वो एक है। हम कुछ संक्षेप में आगे जो हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग एक रिपीट करेंगे। अभी तक जो हमने बातें की हैं, 2 अक्टूबर से हमारे 5 सत्र हो चुके हैं। पहला अपरिमित खुशी पर हमने बात की थी, खुशी की माप पर बात की थी। एक बड़ा अद्भुत कैलकुलेशन है कि एक भौतिक संसाधनों से कितनी खुशी प्राप्त हो सकती है, उसको नापने की कोशिश की गई है। फिर स्व को जानने का क्या परिणाम होता है, स्व को कौन जान सकता, रूप पर हम लोगों ने बातचीत की थी। दृग्दृष्टा विवेक पर हमने बात की थी, दृग्दृश्य विवेक की। उपनिषद का अर्थ सुना था, सहज ज्ञान। दृष्ट जो है हमारा, वो दृष्टा और दृश्य एक नहीं है, इस पर बात की थी। अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान क्या है, इस पर बात की थी। पदार्थ, द्रव्य, उद्वय लिखा है असली में, वहां द्रव्य शब्द है। द्रव्य, गुण और लक्षण पर बात की थी। पंचकोश और अहंकार पर बात की थी। और इसमें अब हम आज के सत्र से मंत्रों को पढ़ेंगे कठोपनिषद के। और आज के सत्र में मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग 9 मंत्र पढ़ पाएंगे। और इन 9 मंत्रों में नचिकेता जो है उसकी सत्यनिष्ठा और यमराज के पास पहुंचने तक की जो कहानी है, वहां तक हम पहुंचेंगे इसमें। और आगे एक एक करके जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर अगला सत्र में जो यमराज 3 वरदान देता है, उनमें से 2 वरदान पर बात होगी। और 8वें सत्र में हम तीसरे वरदान पर चर्चा शुरू होगी। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये सत्र हमारे आगे बढ़ेंगे। हमने जो शुरू में बात करते हैं और उसको हम बार बार रिपीट करते हैं कि वेदांत क्या कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म और स्व में कोई अंतर नहीं है। मतलब यदि आपको स्व का ज्ञान हो जाए तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात है तरति शोकात्म वित्त। जिसको आत्मा ज्ञान हो जाता है, उसके शोक समाप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा आगे का ईशा उपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद श्लोक है कि जो विद्या और विद्या दोनों को जान लेता है, वह विद्या से मृत्यु को जीतता है और विद्या से अमर हो जाता है। इसके बाद एक और 33 उपनिषद का मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहता ओम ब्रह्म विद्या नोक्ति परम। जो विद्या को, ब्रह्म को जान लेता है, वो परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और इसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रह्म की परिभाषा दी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो इस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को हृदय गुहा में देख लेता है, हृदय गुहा एक आकाश, एक खाली स्थान है हमारे शरीर में, वहां पर उसको महसूस कर लेता है, तो उसकी सभी प्रकार की स्वनुष्टे सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जो हृदय गुहा में ब्रह्म को पहचान लेता है, उस व्यक्ति की वह इस जगत को पार कर जाता है, और उसकी सभी जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उनको वो समाप्त कर लेता है, और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा इस श्लोक में दिया हुआ है, मंत्र में दिया हुआ है। और इसको हम जब कभी 33 उपनिषद पढ़ेंगे तब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी केवल महत्व के रूप में कि हम स्व ज्ञान की क्यों बात कर रहे हैं, इस पर ये लिखा हुआ है। और एक बड़ा ये बृहदारण्यक उपनिषद का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे तो ये लगभग ऐसा लगता है, इसको महावाक्य नहीं कहते, लेकिन मुझे महावाक्य जैसा ही लगता है। तुत्या द्वय भयम भवति। 2 होने से ही भय उत्पन्न होता है, बिना 2 के भय हो ही नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और
एक और ईसा उपनिषद का मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्ममेवा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वम मनुपश्यतः। जो व्यक्ति सभी भूतों में आत्मा को देखता है, आत्मा को मानता है कि सभी भूत, सभी जितने प्राणी हैं उनमें एक ही आत्मा है, उसको मोह कैसे हो सकता है, उसको शोक कैसे हो सकता है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है। तो ये दृष्टि हमारी ऐसी कैसे होगी, इस पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन है। और स्व को कौन जान सकता है, तो इसमें जो मुंडक उपनिषद का हम लोग श्लोक बात करते हैं, तो उनका कहना है कि जितने हमारे वैदिक ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी लिखित में जानकारियां हमको दी जाती हैं, वो सब अपरा विद्या है। और जो परा विद्या है उसके लिए बोला अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। वह विद्या जिससे हम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। अक्षर ब्रह्म का मतलब स्वयं होता है, फिर से जिससे हम स्वयं को जान जाते हैं, वह विद्या, वह ज्ञान परा विद्या कहलाता है। और उसको ही प्राप्त करने की बात हम करते हैं। और इसके संदर्भ में आगे हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि कौन जान सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि नया आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, नया आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन। का कहना है कि ना तो उपदेश से आपको आत्मा मिलती है, आत्मा का ज्ञान हो सकता है, ना ही बुद्धि से हो सकता है, ना बार बार सुनने से हो सकता है। ये उसी को होता है जिसमें जो व्यक्ति यम वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यै आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जो व्यक्ति, जो आत्म स्वयं को जानना चाहता है, उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। मतलब आपकी स्वयं की इच्छा होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य स्वयं को जानना नहीं है तो आप स्वयं को नहीं जान सकते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और इसके लिए, और इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। स्वाध्याय, ये सभी जगह है, पूरे भारतीय दर्शन में इस बात की कहते हैं कि स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले बैठ के पुस्तक पढ़ें। स्वाध्याय का मतलब स्टडी ऑफ सेल्फ। आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए, अपने आप को पहचानिए, यू ऑब्जर्व योर सेल्फ। ये स्वाध्याय है। तो जो स्वयं को जानने की कोशिश करता है उसको स्वयं का ज्ञान हो पाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग सभी धर्म कहते हैं और सभी भारत के में जितने दर्शन हैं वो सब इस बात की बात करते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, इसमें दो प्रकार के मैं की कल्पना करते हैं भारतीय दर्शन। एक आई, जो हमारा प्योर सेंस है, उसको कैपिटल एस से दिखाते हैं, जिसको हम अपनी प्योर एग्जिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रकाश के समान है, इसको महसूस करना बहुत कठिन काम है। और दूसरा जो हम अपनी पहचान के रूप में देखते हैं, छाया के समान है, जिसको ईगो भी कहते हैं, ये है। और इस ईगो को पहचान जाना और इसको समाप्त कर देना, इससे मुक्त हो जाना, समाप्त होना या मुक्त होना, मुक्त होना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो जब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से मुक्त हो जाते हैं, उस समय आपकी जो स्थिति रहती है वो आपकी प्योर एग्जिस्टेंस है। और ये पूरा का पूरा जो अध्यात्म का विषय है और अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया है, वो सेल्फ आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करके उसको समझकर उससे मुक्त होना है। और इसी के संदर्भ में हमने पंचकोश पढ़ा था कि ये 5 कोश हैं जो हम, जिनसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये मय का मतलब होता है बना हुआ और कोश का मतलब होता है परत या डब्बा। अन्न से बना हुआ कोश या डब्बा, प्राण से बना हुआ, यहाँ प्राणमय लिख गया शब्द, हमको प्राणमय करना है। तो प्राण से बना हुआ हमारी परत, मन से बनी हमारी परत, विज्ञान यानी हमारे जो अनुभव और जानकारी है उससे बना हुआ कोश, और आनंद मोटे तौर पे अहंकार, मैं का जो स्वरूप है उसको कहते हैं, तो वो आनंदमय कोश है। इस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की है। और इस पूरे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का तरीका है जिससे हम बात करना शुरू करेंगे, दृग दृश्य विवेक, इसको हमने पढ़ा था कभी आगे। इस कठोपनिषद के बाद जो एक दृग दृश्य विवेक नाम की पुस्तक है, करीब 30-32 श्लोक की, उसको हम लोग पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। तो दृग दृश्य विवेक, जिसका अर्थ है कि दृष्टा दृश्य नहीं है, ये स्टेटमेंट है। आपको इससे सहमति हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जैसा समझे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दृग दृश्य विवेक कहता है कि दृष्टा दृश्य नहीं है।
और हम अपने आप को दृष्टा मानते हैं। तो दृष्टा जो मैं है वो दृष्टा है और वो दृश्य नहीं है। और नेति नेति का है, जो तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो। वट एवर यू सी, जैसे आप कहते हैं मैं मोटा हूं, मैं पिता हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं दानी हूं, मैं दयालु हूं, मैं व्यसनी हूं, मैं गायक हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लालची हूं। वट एवर जो मैं हूं कहता हूं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये सब दृश्य हैं जो हमको महसूस होते हैं। और इनको हमने जो दृष्टा दृश्य के संदर्भ में एक पूरी हमने एक स्लाइड बना रखी है। ये दृष्टा और दृश्य है, इसमें देखने वाला और देखा गया, देखने वाला दृष्टा और देखा गया दृश्य। और इनके बीच में जो अदृश्य स्थिति है वो है प्रकाश की। प्रकाश नहीं दिखता। सुनने वाला और सुना गया। क्या सुना गया? सुरीला ध्वनि सुनी आपने, कर्कश सुनी, धीमी सुनी, संगीत सुनी, हल्ला सुना। क्या सुना? उसको नाद बोलते हैं। आपने सुना भी होगा नाद ब्रह्म। तो नाद को हम ब्रह्म कहते हैं। तो नाद ब्रह्म है। गंध भी इसी तरीके की चीज है। गंध को आप परिभाषित नहीं कर सकते, केवल उसका रूप बताते हो कि साहब बदबू आ रही है, बहुत मीठी सी खुशबू आ रही है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से चखा गया। स्वाद भी आप स्वाद के स्वाद होता क्या नहीं बता सकते। आप बोलोगे साहब मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, मगर स्वाद क्या होता है बताना मुश्किल है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो दृष्टा दृश्य का ये जो स्वरूप है, इसमें जानना, समझना, अनुभूत करना, ये सब जानकारी के माध्यम से होता है। तो अल्टीमेटली हम दृश्य को नकारते जाएं, दृश्य को नकारते जाएं, दृश्य को नकारते जाएं, और जब सारे दृश्य नकार दिए जाएंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा? उसको उसको हम कहते हैं। और अल्टीमेटली जब आप इसको अंत कर देते हैं तो ये इससे ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि दृश्य खत्म हो गया। दृश्य को आपने ये कहा कि दृश्य आप नहीं है, दृश्य तो है, दृश्य समाप्त नहीं होने वाला। फिर दृश्य कहाँ है वो एक अलग, जब आप इसको पूरा समझ जाएंगे, जब आप सारी चीजों को समझ जाते हैं, ऐसा उनका कहना है इस अध्ययन का। और आपको महसूस होगा जब आप अपने आप को सारे आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देंगे तब। जो पिछली स्लाइड थी हमारी, जैसे इसमें आप देखें, परेशान कभी भी कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता। मैं मनोहर दुबे के रूप में कभी परेशान नहीं रहता। कभी पिता के रूप में परेशान रहता हूँ, कभी सेक्रेटरी के रूप में परेशान रहता था, कभी पति के रूप में रहता हूँ, कभी पिता के रूप में रहता हूँ, कभी मित्र के रूप में रहता हूँ, कभी भाई के रूप में रहता हूँ। इन अलग अलग जो हमारे रूप हैं जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें परेशानी होती है। मानव के रूप में परेशानी होना बहुत कम होती है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो समस्या करता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होने पे समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे आप, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। कैसे मुक्ति मिलेगी, ये एक बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। और ये पूरा का पूरा जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमको संकेत करते रहते हैं कि कैसे आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, क्या दृश्य करें, किस तरीके का आर्गुमेंट करें, क्या समझें अपने आप को, ताकि आपकी जो दृष्टि है उसमें परिवर्तन हो। ये दृष्टि परिवर्तन का पूरा मामला है। जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी भूख बंद हो जाएगी, आपकी प्यास बंद हो जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको दर्द नहीं होगा, आपका दांत नहीं दुखेगा। ऐसा नहीं है, ये सब होगा, लेकिन आपका उससे रिलेशनशिप बदल जाएगी। जैसे ही वो रिलेशनशिप बदलती है, आपका माहौल बिल्कुल बदलने की स्थिति बनती है। तो ये एक समझने की बात है। और अब आज का हमारा जो पहला मंत्र है उस पर बात करेंगे। इसको गाने का एक कोई तरीका है। जो गायक किस्म के लोग हैं वो इसको एक बहुत विशिष्ट पद्धति से इसका उच्चारण करते हैं। हमसे तो बनता नहीं है, ना हमने बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ी है, और यहाँ तक कि हिंदी के भी बहुत सारे उच्चारण हमारे ठीक नहीं होते। तो उस सीमा तक आप हमें क्षमा करते हुए सुनेंगे इसको, और फिर इस पर हम बात करेंगे। ये पहला मंत्र है। हम जो वेद हैं, वेद में जितने भी श्लोक हैं उनको मंत्र कहते हैं। बाकी जगह और जितना भी हमारा वैदिक साहित्य है, उसमें वेदों के अलावा जो कुछ भी है उसको हम श्लोक कहते हैं। ये एक तरीके की परंपरा है, ट्रेडिशन है, और किसी को मंत्र नहीं कहा जा सकता। तो हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद इसका अर्थ करेंगे और उस पर आपसे विचार करेंगे ये क्या है, इसका मतलब है।
ये कहानी है एक आख्यायिका के रूप में। इस उपनिषद में बात शुरू होती है, यमराज और नचिकेता की बातचीत होने वाली है, उनके बीच का संवाद के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति हुआ था या नहीं हुआ था, इस संदर्भ में जो परंपरागत लोग हैं वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि वेद जो हमारे हैं वो अपौरुषेय हैं, कालातीत हैं। समय, उनका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। यदि आपने बोला कि नहीं नचिकेता का जन्म हुआ था, तो इसका मतलब है वो एक समय के सीमा में आ जाएगा। तो जो हमारे बहुत ही परंपरागतवादी पंडित होंगे, विचार विचार करने वाले होंगे, वो तो इस विषय पर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि नचिकेता का किस तारीख को कब जन्म हुआ था। वो तो यहाँ तक रखेंगे, वो कहते हैं साहब ये हमारी कहानी है, इसको आप समझिए, इसका उद्देश्य है आपको ज्ञान देना। इसकी ऐतिहासिकता पर वो बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि जैसे ही आप ऐतिहासिक कर दोगे तो समय सीमा में बंध जाएगा। जबकि हम कहते हैं कि सनातन है हमारे वेद। तो जो चीज सनातन है उसमें समय सीमा, मतलब वो कभी इस चर्चा में पढ़ेंगे ही नहीं कि यह कब के हैं वेद। वेद की तिथि निर्धारित करने के लिए उस तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं इसकी तिथि निर्धारित हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब जिसकी तिथि निर्धारित नहीं हो सकती तो उस पर बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। इस तरीके से बात होती है। चलिए। ओम उशन हावय वाजस्रवश सर्व वेद संददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। उसन का अर्थ होता है इच्छा करने वाला, इच्छा, इच्छा से। एक व्यक्ति की कुछ इच्छा थी। एक समय की बात है, प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल का इच्छुक वाजस्रवस नाम का एक व्यक्ति था। अब ये जो वाजस्रवस है, इसमें जो वाज शब्द है इसका अर्थ अन्न भी होता है, और स्रव का मतलब होता है जिसका प्रसिद्धि। अन्नदान से जिसकी प्रसिद्धि हो उसको भी वाजस्रवस कह सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तो ये कहानी नहीं, शंकराचार्य ने इन दोनों बातों को कहा है अपने भाष्य में कि ये वाजस्रवस नाम का एक व्यक्ति हो सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जो दान देने के लिए प्रसिद्ध था और उसने एक यज्ञ किया। तो जिस तरीके का संदर्भ है शंकराचार्य जी का भाष्य और अन्य टीकाकारों के भाष्य से समझ में आता है कि ये जो वाजस्रवस नाम का व्यक्ति था, इसने एक यज्ञ किया था, है ना। विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रसिद्ध है, तो विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था और उसकी कामना थी। तो विश्वजीत यज्ञ की परंपरा है जिसमें सब कुछ दान करते हैं। यदि आपने इतिहास में पढ़ा हो तो हर्षवर्धन के संदर्भ में आता है कि हर्षवर्धन हर 6 साल में सभा करके जो भी उसके पास होता था उसका दान कर देता था। ये हमारी परंपराओं में हमने सुना है। तो ये उसी तरीके का था जो सब कुछ दान कर देते थे। तो वाजस्रोस नाम का जो व्यक्ति था, एक ऋषि थे, एक उस समय के ब्राह्मण ऋषि। उन्होंने स्वर्ग पाने की इच्छा से यज्ञ किया और अपना सब कुछ दान कर दिया। उनका एक पुत्र था नचिकेता नाम का। ये इसमें कहानी है, और इसका जो डिटेल विवरण है शंकराचार्य जी के भाष्य में मिलता है। और भी भाष्य होंगे, हमने शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ा तो इसको पढ़ा। इस मंत्र में मुझे लगता है कुछ नहीं, हम जब बात कर लें तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो उस पर आप विचार करके रख लें, हम आगे बात करेंगे। तो ये जो दो मंत्र है, मंत्र क्रमांक 2 और 3, इनमें जो तीसरा मंत्र है उसको, वो घटना है, मतलब नचिकेता के सामने ये यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की जो परंपरा के अनुसार सारा कुछ दान दिया जा रहा था, तो उसने देखा, और देखने के बाद उसके मन में जो आया, तो इसमें ऐसा लिखते हैं, ताहम कुमारौ संतम दक्षिणासु निमनासु श्रद्धा अविशेष सो अमन्यत। जब दान के पश्चात दक्षिणाएं दी जा रही थी, तब बालक नचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जो उसको देख रहा था, उसको देखने के उसके कारण उसके मन में एक सत्य उत्पन्न हुआ उसके मन में कि ये सब क्या हो रहा है। वो जानता था, एक संस्कारी परिवार में था, तो वो जानता था यज्ञ में क्या होना चाहिए। उसने क्या देखा था? पीतोदका, पीतोदका जग जगत तृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता तदत। तो देख रहा था कि ऐसी गाय जो अब जल नहीं पी सकती हैं, उनको बोलते हैं पीतोदका, जो अब जल नहीं पी सकती हैं।
जगजित्रणा, जो अब और खाना नहीं खा सकती, इतनी कमजोर हो गई हैं, जिनका दूध दुहा जा सकता है, जो अब और दूध नहीं दे सकती हैं। निरिंद्रियां, मतलब जिनका आप कोई, जिनकी जनन इंद्रियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब दोबारा प्रजनन नहीं कर सकती हैं, ऐसी गाय बांटी जा रही थी। और उसने देखा होगा, अब कहानी में इतना पूरा नहीं, विवरण से समझ में आता है कि कुछ अच्छी गाय उनने बचा के रख ली होंगी। इस तरीके से दान कर रहे थे वो दान क्यों कर रहे थे? कह रहे थे हमने अपना सब कुछ दे दिया ताकि स्वर्ग मिले। ऐसा ही आप आजकल भी करते हैं, जब हम लोग दान करते हैं, किसी को कोई सामग्री दे रहे होते हैं, देखिए कितना आज भी, मतलब जब ये वेदांत ये लिखा जा रहा था, उपनिषद, उस समय जो होता है वो आज भी होता है। आप भी जब किसी को कुछ देने वाले होते हैं तो अपने लिए कुछ अलग तरीके से चीज खरीदते हैं, और आप बाजार में जाते हैं गिफ्ट के लिए सामान खरीदते हैं, है ना? पूजा की सुपारी अलग से लाते हैं और खाने की सुपारी अलग से लाते हैं। तो ये सब जानते हैं, हम लोग जानते हुए भी करते हैं। तो ये उसने, बच्चे ने देखा और उसको लगा कि कैसे हो सकता है ये। आप चाहते स्वर्ग जाना है, आप सब दान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? टूटी मरी मरियल गायों का दान कर रहे हैं। और उस समय ये जो होता था स्थिति, उस समय धन का मतलब होता था पशु। आपके पास कितना पशु धन है, ये उस समय की बात है। आज आज की बात होती तो हम लोग कार बंगले कपड़े देने की बात कर रहे होते, उस समय धन का मतलब पशुधन ही होता है। तो सब बांट रहा था, उसको देख के उनके मन में लगा कि ये कैसा हो रहा है। उनको लगा कि ऐसा करोगे तो आप स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते। अनंदा नाम ते लोका, ऐसा करने वाला व्यक्ति, अनंदा, नंदा का मतलब होता है सुख, आनंदा का मतलब होता है जहां सुख नहीं मिलेगा, ऐसी जगह जाओगे आप। तो उसको बड़ा परेशानी हुई। तो उसने इसको देखने के बाद बड़ा, इसका जो हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो इसमें विवरण दिया है, उससे आपको समझ में आता है कि उसके मन में बहुत सारे ये जो प्रश्न आ रहे थे, इन प्रश्नों के संदर्भ में वो, तो अब वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं, और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने पिता का कल्याण करूं। उसको चिंता लग रही थी कि मेरे पिता जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं, ऐसी हरकत से वो नरक पहुंचेंगे। तो उसको चिंता लग रही थी, उसको लगा था मैं पुत्र हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका कल्याण करूं। मैं उसके लिए भले मुझे अपने आप को त्याग, अपना उत्सर्ग करना पड़े तो कोई बात नहीं। तो वो पूछता है, सा होवाच पितरम तत्कस्मय माँ दस्य सिति, द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामिति। वो बार बार पूछता है अपने पिता से कि भाई मुझे आप किसको देंगे? आप सब अपने सारी प्रिय वस्तुओं को दे रहे हैं, मैं भी आपका प्रिय वस्तु है, मुझे आप किसको देंगे? अब ये लग के उसको लगता है, बच्चे जिस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों को करते हुए, आज भी समाज में आप देखते हो बच्चे कुछ करते हैं ऐसी हरकत जो ऑकवर्ड पोजीशन में लाती है हमको, तो हम उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो थोड़ा सा ज्ञानी किस्म का बच्चा था और उसको लग रहा था, तो उसने बार बार प्रश्न किया। तो जब बार बार प्रश्न किया तो पिता को गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि मैं तेरे को यमराज के पास भेजता हूँ, यम को दूंगा। और इस तरीके से बोला कि मैं तुझे मृत्यु के देवता को देता हूँ। अब गुस्से में कह तो दिया। अब जब गुस्से में ये बात हो गई, तो आगे की बात चालू हुई। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब ये उनके पिता ने इस तरीके का कठोर वचन कह दिए, तो नचिकेता भी एकदम से परेशान हो गया और सोचने लगा। वो अकेला चुपचाप बैठ गया और उसने सोचा कि मैं क्या, मेरी से क्या गलती हो गई है? मैं तो पिता का कल्याण चाह रहा था, वो मुझे क्यों मृत्यु को देना चाहते हैं? उसने सोचना शुरू किया, और उसने क्या पाया, क्या देखा? बहुना बहुनामेमी प्रथमो, बहुनामेमी मध्यमा। वो कहता है बहुत सारे जो प्रोसेस हैं हमारे पिता के, उनमें मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठतम हूँ बहुत से मामलों में, बहुत से मामलों में मध्यम हूँ। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अधम तो बिल्कुल नहीं हूँ, है ना? मैं बहुत से मामलों में श्रेष्ठ हूँ और बहुत से मामलों में मध्यम हूँ, अधम किसी भी तरीके से नहीं हूँ। किम किम
स्वदमस्य कर्तव्य यन मयादा करस्यति। तो अब ऐसा करके वो यम को भेजकर इससे किस पर्पस को प्राप्त करेंगे? बहुत पुत्रों शिष्यों में से मैं अग्रगामी हूँ, बहुतों पुत्रों शिष्यों में से मैं मध्यगामी रहता हूँ। यम से ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध होना है जिसे मेरे पिता आज मेरे द्वारा संपन्न करेंगे? मतलब मेरे को मृत्यु को भेजकर उनको क्या मिलने वाला है? क्यों उनने ऐसा कहा? ये वो बेचारा सोच रहा था। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना? और यहाँ पर इसको यदि आप ध्यान दें तो एक बड़ी जबरदस्त साइकोलॉजी है। सामान्यतः जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हम अपना आकलन करते हैं, जिस ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, तो बहुत सारे किस तरीके से चिंतन किया जाता है। या तो मैं तो सबसे अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ और सामने वाला बेकार है ना? या फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं बहुत खराब हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी सब लोग बहुत बेवकूफ हैं। इसको, ये एरोगेंस का आपका एक एस्टिमेट हुआ। फिर ये हुआ कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और मैं खराब हूँ, ये बिल्कुल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला असेसमेंट हुआ। एक और भी, मैं भी खराब हूँ, दुनिया भी खराब, इस तरीके का भी असेसमेंट होता है। और एक बहुत ही रियलिस्टिक, सही, एक संतुलित पुरुष का जो एस्टिमेशन होना चाहिए अपना, वो हमारे नचिकेता जी कर रहे हैं कि नहीं, मैं कई मामलों में अच्छा हूँ, कई मामलों में मध्यम हूँ, मैं सामान्य किस्म का व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ना तो वो अपने आप को अत्यंत श्रेष्ठ मान रहा है, ना अपने आप को निकृष्ट मान रहा है। इस तरीके से अपना आकलन करते हुए चिंतन करता है। और एक एक तरीके की पूरे इस मंत्र के माध्यम से एक साइकोलॉजी और एक तरीके का कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका, उसका संकेत है यहाँ पर हमारे सामने। और ये प्रथम क्या होता है इस संदर्भ में, यहाँ तो कुछ नहीं है, इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन आनंदगिरी करके एक और समीक्षक हैं जिन्होंने शंकराचार्य की भाष्य पर टीका की है। उन्होंने टीका करते हुए बताया कि प्रथम का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु की या माता पिता की इच्छा को पहले से समझ के उनकी इच्छा के अनुसार काम कर दे, उसको बोलते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति है। कहना ना पड़े और काम कर दे, उसको श्रेष्ठ बोलते हैं। फिर दूसरा श्रेणी का वो व्यक्ति होता है जो कह दिया जाए वो कर दे, आपसे जो कहा जाए वो आप कर दें। श्रेष्ठतम कर्मचारी, श्रेष्ठतम पुत्र, श्रेष्ठतम शिष्य वो होगा कि जो होना चाहिए वो अपने मन से कर दे, बिना कहे। मध्यम श्रेणी का वो व्यक्ति है जिससे जो कहा जाए वो कर दे। अधम वो व्यक्ति है जिससे कहा जाए उसके बाद भी वो ना करे। तो नचिकेता का मानना था कि मैं अपने पिता की बहुत सारी बातें तो अपनी तरफ से कर देता हूँ और अभी भी यही कर रहा हूँ, और जो वो कहते हैं वो भी मैं कर देता हूँ। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैंने उनकी कोई बात ना मानी हो, तो फिर वो मुझे क्यों मृत्यु के पास भेज रहे हैं? उससे उनको क्या मिलेगा? तो कई किस्म की चीज है। और ये जो वेद अपनी सोसाइटी है विवेकानंद की, उस सोसाइटी में, और विवेकानंद जी के जो फॉलोअर हैं, उनका कहना है कि उनके लिए, उनको ये मंत्र बड़ा अच्छा लगता है कि सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है। तो नचिकेता इसका जो व्यवहार और स्वरूप समझ में आ रहा है, ही इज अ पर्सन ऑफ सेल्फ एस्टीम। उसको अपने 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 ऊपर अभिमान है। चलिए, तो अब ये पूरी बात हुई। अब जब ये बात हो गई तो आगे बढ़ा मामला। और जब आगे मामला बढ़ा और उसके जब वो कहने लगा मैं जा रहा हूँ, सोच समझ के उसको लगा कि अब तो मुझे जानी चाहिए, क्योंकि परंपरा ऐसी है कि हमको मानना चाहिए। उसके जानकारी में राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी, रामचंद्र की कहानी थी कि हरिश्चंद्र ने अपनी वचन को पूरा करने के लिए कितने कष्ट झेले थे। राम ने अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए, तो उसको बड़ा लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए। मेरे पिता ने जो बोल दिया है, किसी भी कारण से बोला हो, उनके शब्दों का मान रखा जाना चाहिए। वो जाने के लिए तैयार होता और पिता से आके कहता कि मुझे भेजिए अब आप यम के पास। तो पिताजी दुखी हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं बेटा, मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, ऐसा नहीं, हम नहीं जाना है, ऐसा वैसा। तो वो फिर उनको बात करता है, बड़ा समझदार सा गट्स वाला व्यक्ति है वो। तो कहता है अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा तथा परे,
सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। ने कहा कि आप देखिए, अपने पूर्वजों के आचरण का की आलोचना कीजिए, पूर्वजों के आचरण को देखिए। हरिश्चंद्र ने क्या किया था, रामचंद्र जी ने क्या किया था। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए कितने कितने कष्ट झेले, आप कैसे कुछ कर सकते हैं। और अभी भी देखिए, जो आज इस समय समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है। क्या वो अपने वचन को नहीं मानते हैं। आलोचना कीजिए और उसको देखिए। फिर उन्होंने क्या, सस्य में वो मर्त्य पच्यते, फिर ये उन्होंने बताया कि जिस तरीके से खेत में घास और फसल होती है, और फिर पक जाती है और फिर गिर जाती है, इसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी है। पैदा होते हो, मर जाते हो, पैदा होते हो, मर जाते हो। ऐसे जीवन के लिए आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे जीवन में आप सत्य नहीं बोलोगे। कई तरीके से उनको समझाते हैं। और इसको समझाने के बाद जब पूरा, मतलब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक किस्म की बात बोल रही है कि आपको धर्म के प्रति आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, और तभी आप काम कर सकते हैं, तभी व्यवस्था बनेगी। और इस संदर्भ में जब इसको एक जगह मैं सुन रहा था, तो उन्होंने इसको इस विषय पर बात की, गीता की और बहुत सारी बातों की, कि अर्जुन भी जब कमजोर भावना से ग्रसित हो गया था, महाभारत युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब वो क्लेश से ग्रसित होकर युद्ध करने से भाग रहा था, तब कृष्ण ने उनको क्या कहा था। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आपकी ताकत है, जो आपकी सत्य के प्रति निष्ठा है, धर्म के प्रति निष्ठा है, वो बनी रहना चाहिए। इस पर पूरी चर्चा हो रही थी इसी संदर्भ में। तो लोगों ने कहा कि ये जो सही कर्म करने की बात है, इसके लिए क्या होना चाहिए। और जब ये पूरी की पूरी बात हुई, तो इस संदर्भ में बहुत सारा डिस्कशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इस मंत्र को पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि होना क्या चाहिए। यहाँ पर सेल्फ एस्टीम, राइटियस एक्शन होना चाहिए, इस विषय पर बात है। और यदि राइटियस एक्शन नहीं होगा, तो आपको सुख और आनंद और समाज की व्यवस्था कैसे रहेगी, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता था। इस संदर्भ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसी को आप अर्जुन वाले क्षेत्र से देख सकते हैं। और फिर एक बात आती है कि भाई, जब ऐसे होने वाला है, तो बेवकूफ लोगों को क्यों नहीं समझाया जा सकता है। जो लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझाया जा सकता है, जैसे यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कई लोग पूछते हैं, चर्चा करते हैं कि यदि जो कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को क्यों समझाई गीता। गीता को यदि वो दुर्योधन को समझा देते, तो युद्ध ही नहीं होता। क्यों जबरदस्ती अर्जुन को समझा रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो इसको आप देखेंगे कि ये महाभारत में ये प्रसंग आता है। और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, महाभारत तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसे ही संदर्भ किसी लेख को पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया था। महाभारत तो मैंने पढ़ा नहीं। कहते हैं गर्ग संहिता अश्वमेघ पर्व है, महाभारत में पर्व बोलते हैं। उसका 50-36 में ये श्लोक है। दुर्योधन से जब कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है, और वहां पे वो बोलते हैं, जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, जाना भी अधर्मम नाचा में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा युक्तो अस्मि तथा करोमि। कहते हैं, मैं धर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मेरा उसको करने की इच्छा नहीं होती। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मेरे को उससे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं ऐसा मेरे अंदर क्या है जो मुझे ये सब नहीं करने देता। मैं तो जो मैं चाहता हूँ वही मैं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, मैं धर्म वर्म की बात नहीं करता, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरी ना तो धर्म को करने की प्रवृत्ति है, और ना अधर्म को छोड़ने की निवृत्ति है। ये मेरा एक इंटरनल, पता नहीं ऐसा कौन सा देव है, ऐसी कौन सी शक्ति है मेरे अंदर, जो मुझे ऐसा करने से रोकती है। और इसलिए मैं आपकी फालतू की बातों में नहीं पड़ता, मैं तो युद्ध करूंगा ही इस तरीके से। तो अब ये जो अपन यहाँ आगे बार बार पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति खुद चाहता है, जब तक आप परिवर्तन नहीं चाहोगे, मतलब दुर्योधन नहीं चाहता था, वो तैयार ही नहीं था सुनने के लिए। तो ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब तक आप स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप स्वयं अपने आप को जानने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप नहीं जान सकते। कृष्ण भी नहीं आपको बता सकते। इसी सेम सिचुएशन में अर्जुन भी पढ़ते हैं। अर्जुन का उल्लेख जो है वो गीता में आता है।
युद्ध के समय वो कहते हैं, अर्थ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनापि वाष्णे वलादिव नियोजितः। हे वाष्णे, मनुष्य जबरन बाध्य किए गए जैसा इच्छा न होने पर भी किससे प्रेरित होकर पाप पूर्ण आचरण करता है। सबको मालूम होता है कि गलत है, उसके बाद भी कर देता है। क्यों हो जाता है ऐसा? व्हाट इज दिस, व्हाई इट हैपेंस? कि आप जानते बूझते भी, आप नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हो। क्यों कर देते हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस विषय पे फिर जो पूरी की पूरी गीता का उपदेश इसी पे दिया। तो डिफरेंस है, अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहता था और उसको युद्ध करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। क्यों किया? क्यों उससे बातचीत की, क्यों संवाद किया? क्योंकि अर्जुन जो है अपने आप को बदलना चाहता था। दुर्योधन से क्यों संवाद नहीं किया? क्योंकि वो बात नहीं करना चाहता। तो ये उस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ और सत्य की बात हुई और नचिकेता ने बोला सत्य का पालन होना चाहिए, और फिर वह आगे बढ़ा। जब ये पूरी बात करके पहुंचे, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है आख्या, क्या है, एक कहानी है। इसमें बहुत सारे संदेश दिए जा रहे हैं। तत्काल उस समय जो व्यवहार होना चाहिए, जिस तरीके के वैल्यू सिस्टम था हमारे समाज का, उस संदर्भ में बात हो रही है। और पूरे अभी तक के मंत्रों में यही हुई जो परंपरा थी उस समय की, कि मंत्र आप यज्ञ करते थे, सकाम कर्म करते थे, और उस ताकि आपको स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिलने के लिए आप यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आप बेवकूफियां कर रहे थे। उस बच्चे ने देखा, उसमें आपको त्रुटियां पाई तो उसने आपको टोका, आपने गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद फिर आप उसको भेजने के लिए तैयार हुई। फिर बच्चे ने अपनी ज्ञान से, अपनी सत्यनिष्ठा से, अपने चरित्र के माध्यम से आपको समझाया और आगे निकले। अब जब वो वहां पहुंचे तो ये जो 7वां मंत्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। ये कहता है, वैश्वानरा प्रविशत्य तिथर ब्रह्मणो ग्रहान तस्यताम शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। अतिथि के रूप में लोगों के घरों में प्रवेश करने वाला ब्राह्मण साक्षात वैश्वानर अग्नि स्वरूप है। इस भाव से ही लोग उसे शांत एवं प्रसन्न किया करते हैं। अतः हे विवस्वान पुत्र, यमराज से कह रहे हैं, उनका या तो कोई सेवक कह रहा है या उसकी पत्नी कह रही है, जल लेकर जाइए और ब्राह्मण का स्वागत करिए। अब कहानी ऐसी बताते हैं, शंकराचार्य ने उसमें लिखा है कि जब ये नचिकेता यमराज के पास चले जाते हैं तो यमराज अपने यमलोक में नहीं रहते हैं, उस समय यमपुरी में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं। और एग्जैक्टली जैसा आजकल होता है कि कलेक्टर से मिलने कोई आ जाए, वो कलेक्टर नहीं है तो बेचारा बाहर डोलता रहेगा। आम आदमी यदि पहुंच जाए ना तो उसका कोई, ना तो उसकी बैठने की व्यवस्था होती है, ना उसको पानी पिलाया जाएगा, ना कुछ होगा, भागता फिरता रहता है। तो अब ये इसी तरीके से नचिकेता पहुंच गए यमराज के पास मिलने। तो वहां से पहले से तो अपॉइंटमेंट था नहीं, यमराज जी थे नहीं। 3 दिन उनको इंतजार करना पड़ा, भूखा प्यासा, कोई इंतजाम नहीं। अब जब वो लौट के आए यमराज तो उनको पता चला, उनके चमचों ने बताया, उनके सेवकों ने बताया, किसी ने बताया कि साहब 3 दिन से आदमी आपका इंतजार कर रहा है बाहर, न इसने कुछ खाया है, न कुछ पिया है, 3 दिन से पड़ा हुआ है आपके दरवाजे पर। तो चूंकि सभ्य पुरुष थे, एक बिल्कुल धर्मराज माना जाता है यमराज को, तो उनको लगा ये तो त्रुटि हो गई। और उस समय, और वैश्वानर का मतलब होता है, वैश्वानर का एक अर्थ होता है जो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा ना, उसको वैश्वानर कहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो मनुष्य के रूप में जो मैं है आपका, जागृत अवस्था में जो आप हैं, उसको वैश्वानर कहा जाता है। और सारे पुरुष का जो वैश्वानर है, जो कि हम उसको बोलते हैं पूरे दर्शन में, तत्वमसि, तुम ही वह हो। सब में सबका वैश्वानर एक ही है। इसका मतलब है कि जब वो आप आत्म स्वरूप है और आपके पास आए तो उसका स्वागत, उसके प्रति जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा उसके साथ भी होना चाहिए। तो 3 दिन से थे तो उनको बोला गया कि जाइए जाइए, उनका स्वागत करिए। और देखिए, वो 3 दिन से ब्राह्मण आए हुए। ब्राह्मण का मतलब उस समय साधु से होता था, मतलब जो सभ्य पुरुष हैं, साधु जन हैं, उनसे मतलब है। ब्राह्मण का अर्थ जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जाता था हमारे दर्शन में। जो व्यक्ति साधु है, और आप देख सकते हैं नचिकेता का जिस तरीके का चरित्र है, वो एक साधु ही टाइप का व्यक्ति है ना। तो जब वो पहुंचा तो 3 दिन तक उस नहीं रहा। तो अब जब यमराज आए
तो उनको बताया कि ब्राह्मण आया हुआ है और इसको आपने इसके जाइए, इसका स्वागत करिए, जलपान कराइए, पैर धोइए। उस समय अतिथि का पैर धोकर स्वागत होता था। अब इन्होंने बोला कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अगला मंत्र, आशा प्रतीक्षे संगत श्रृणुताम चेष्टापूर्ते पुत्र सर्वान् एतद् व्रङ्कृते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या न सन्वसति ब्रह्मणो ग्रहे। जिसके घर में ब्राह्मण साधु अतिथि बिना खाए रहता है, उस अल्प बुद्धि मनुष्य की सारी आशा प्रतीक्षाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले समस्त फल, जो कुछ उसने पाया है, जो सत्य और शुभ बोलने से उसको मिलने वाला था, जो सत्य भाषण से मिलने वाला था, जो अच्छा काम करने से मिलने वाला था, जो उसने इष्टापूर्त कर्म किए हैं, मतलब जो उसने सामाजिक कार्य किए हैं, उनसे जो उसको लाभ मिलने वाला था, यज्ञादि जो उसने किए उससे जो लाभ मिलने वाला था, उसके जो पुत्र और पशुधन है वो सब नष्ट हो जाता है यदि आप अतिथि का स्वागत नहीं करते। ये तत्कालीन परंपरा थी। ये माना जाता तो आज भी है कि यदि आपके घर में कोई अतिथि आए और यदि वो आपके घर से दुखी होकर लौटता है, और बहुत सारे अतिथि आपके घर से दुखी होकर लौटते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी प्रतिष्ठा इससे प्रभावित होगी। आपके पास कितना ही धन हो, आपके पास कुछ भी हो, आपने कुछ भी किया हो, आपकी प्रतिष्ठा तो प्रभावित होगी कि भाई उनके घर गए थे, उन्हें 2 मिनट तक बात तक नहीं की हमसे। ये आज भी है और उस समय भी था। तो ये इस तरीके से उनकी पत्नी या उनके जो हैं कि साहब वो आए हुए हैं, यदि हम उनका स्वागत नहीं करेंगे तो हमारी सारी की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। आप जाइए, उनके हाथ पैर धोइए, उनका स्वागत करिए, उनसे क्षमा मांगिए। इस तरीके की बात यमराज से उनका स्टाफ, मंत्री या उनके सहायक लोग करते हैं या पत्नी करती है, ये स्पष्ट नहीं है, ये बात होती है। और अगले मंत्र में, 9वां मंत्र में यमराज बात करते हैं नचिकेता से। तिस्रो रात्रि यद्वा तित्सर ग्रहे में अन्नस्नन् ब्रह्मणं अथिर नमस्य नमस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति वरान वृषणीव। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो, आपको नमस्कार। हे ब्राह्मण, मेरी आई सीक माई वेलफेयर, आपको नमस्ते। मेरे सम्मानी अतिथि होने के बावजूद भी आपने मेरे घर में 3 रात्रि बिना कुछ खाए वास किया है, इसलिए मैं आपको 3 वर प्रदान करता हूँ। कृपया कर प्रति रात्रि के लिए एक वर का चयन करें। इस तरीके से उनको 3 वर देने की बात करते हैं। तो इन 9 मंत्रों में एक जो कहानी वहां पर प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें नचिकेता अपने घर की जो उस समय का वातावरण है, जिस तरीके का व्यवहार होता है, और वह उसको आज तत्कालीन समाज के व्यवहार और आज के व्यवहार से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। उस समय की ब्यूरोक्रेसी, यमराज का कार्यालय और आज के कार्यालयों से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से 9 मंत्र जो हम करना चाहते थे, आज हमने इनको पढ़ा है, हमने आपको इनको शेयर भी किया है और इस पर हम विचार करेंगे। आगे आपके प्रश्न हो उसके पहले मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी। ये तो बिल्कुल मंत्रों की बात है, लेकिन मैं आपको अपने मन से जो मुझे लगता है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शरीर और मन, जब इस पूरे अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज होती हैं। जो भौतिक जगत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप साइंस को महत्व देते हैं कि टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। साइंस और टेक्नोलॉजी, आपको जो कुछ भी लाभ मिला है साइंस का, जब उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता है तब लाभ मिलता है ना। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। आपको नहीं मालूम कि आपका मोबाइल कैसे काम करता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मोबाइल, आपको मतलब नहीं, आपको तो मोबाइल से मतलब है, टेक्नोलॉजी, है ना। साइंस इसलिए उतनी ज्यादा आकर्षण नहीं पैदा करती, उसको ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं देते। इसी तरीके से आध्यात्मिकता जो है वो ज्ञान और कर्म है। ज्ञान और कर्म, आपको मन और शरीर को जानना और उसके लाभ के लिए कार्य करना, उसके वेलबींग के लिए काम करना, मन और शरीर की। और भौतिकता जो है जगत के संदर्भ में है।
तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, उपनिषद में जो बात हो रही है वो ज्ञान की होती है। और जितनी भी हमारे रिचुअल्स हैं, कर्म जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पूजा पाठ पद्धति, भौतिक रूप से जो आप काम करते थे या आज भी अब दूसरे ढंग से काम करते हैं, और उपासना, दोनों मानसिक कार्य और भौतिक कार्य वो कर्म में आते हैं, और ज्ञान एक अलग किस्म की स्थिति है। आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से ज्ञान और कर्म को कंपेयर करेंगे मन में, तो आपको समझ में आएगा इनके बीच की रिलेटिव सिचुएशन। जस्ट फॉर योर थॉट है ये हमारा डिस्कशन। तो ये मेरी आज की प्रस्तुति पूरी हो गई और मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, और फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। आपका स्वागत है इस डिस्कशन में। बहुत सारी बातें हमने कही, बहुत सारी बातें आपको पता नहीं समझ में आई या मैं समझा पाया कि नहीं, मैं समझ नहीं चाहती, लेकिन अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। और अगले सत्र में अगले दिन हम आपसे जो तीन जो वरदान दिए गए हैं, उसमें पहला जो वरदान है वो पिता की क्षेम की बात करता है, दूसरे में समाज की क्षेम की बात करता है, और तीसरे में आत्मज्ञान की बात करेंगे। वो तीनों को हम समझेंगे, और वास्तव में ये पूरा का पूरा उपनिषद तीसरे प्रश्न के लिए है। पहले दो प्रश्न तो सामान्य है। जी, नवकांत शर्मा जी ने हाथ उठाया है, वे अपनी बात हम सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उनकी समझ है वो हम सबसे साझा कर सकते हैं। जी नवकांत जी। नमस्ते जी। दुबे साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से कठोपनिषद का पहले से 90 मंत्र तक का वर्णन सुनाया है। इसमें मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि नचिकेते का जो पिता था वाजश्रवा, उसने जो यज्ञ किया, यज्ञ जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो किया था, वो स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है? अब इसमें जो कठोपनिषद जो वहां पर लिखा हुआ, वहां तो कौन सा स्वर्ग है इवन ये भी नहीं लिखा वहां पर कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया है ना। उसने एक जगह भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो तत्काल तत्समय माना जाता था स्वर्ग। तो अब जिस भी धर्म का होगा वो, हो सकता है उसने ब्रह्मलोक चाहा हो, ब्रह्म के साथ पास जाना चाहे, इंद्रलोक जानना चाहो, तो इस तरह की कोई वहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। जिस जो उनके इष्ट होंगे उस हिसाब से उनका होगा। यदि कृष्ण के भक्त होंगे तो गौलोक होगा, शिव के भक्त होंगे तो शिवलोक होगा, विष्णु के भक्त होंगे तो वैकुंठ होगा। जैसा भी उनका हो, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। वहां पर कठोपनिषद में इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, और जितना मैंने पढ़ा उसमें भी कहीं मुझे ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। यदि आपको कुछ अंदाज हो तो आप जरूर बताएं। क्योंकि मैंने भी इस पे जब विचार किया था, जब ये कठोपनिषद का आया तो मैंने अध्ययन किया है। आनंद स्वामी का, नारायण स्वामी का जो भाष्य है उसको मैंने पढ़ा था। उसमें स्वर्ग दो तरह के बताए गए। एक तो अपना भौतिक वाला जो है, जिसको मतलब वो भौतिक ऐश्वर्य जिसको प्राप्त होता है, वो स्वर्ग होता है जहाँ भौतिक चीजों की कोई कमी नहीं रहे, वो वाला स्वर्ग होता है, वो सशरीर होता है। और एक होता है जो बिना शरीर के, आत्मा को मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त होती है, जो अब अविद्या से निश्चय की प्राप्ति होती है। उसमें बिना शरीर के ही आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। वो स्वर्ग ईश्वर के सानिध्य में होता है, जो जहां तक मैं समझा हूँ वो शायद ये है। इसमें बहुत सारे तरीके से आप जो मुक्ति है उसको कई तरीके की मानी गई है, कई तरीके के स्वर्ग माने गए हैं। यहाँ केवल एक स्वर्ग कह के कहा गया है, और इस पूरे जो उपनिषद है उसका मुख्य लक्ष्य जो है, मतलब उपनिषद का, वो इसके तीसरे प्रश्न के संदर्भ में है। कहानी स्वर्ग से चालू हुई है, और स्वर्ग को हमेशा द्वयम श्रेणी की इच्छा मानी गई है ज्ञान कांड में। तो अब वो कुछ भी हो, कैसा भी हो। और जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष तो सशरीर, हम यही मुक्ति की बात करते हैं अद्वैत वेदांत में, कि आप इसी समय इसी जीवन में अद्वैत को प्राप्त करते हैं। इसी क्षण में मुक्ति प्राप्त होती है आपको, इसी इसी जीवन में जीवित रहते हुए। उनका बाकी तो अलग किस्म की बात है। तो अद्वैत वेदांत का तो बड़ा श्रेष्ठ धारणा है कि आप इसी जीवन में यहीं जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और मोक्ष स्वर्ग से ऊपर मानते हैं हम। हाँ, मोक्ष स्वर्ग के ऊपर रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, नमस्कार। पांडे जी पूछना चाह रहे बल्ली क्या है? अच्छा,
वल्ली असली में जो चैप्टर हैं हमारे, अलग अलग जब आप पुस्तकों को लिखते हैं तो खंड बनाते हैं, अध्याय बनाते हैं, सब उपाध्याय बनाते हैं। तो यदि हम उसको खंड में बोले तो यहाँ खंड को इन्होंने अध्याय बोल दिया, तो पहला हिस्सा इन्हें अध्याय बोला और उस अध्याय के अंदर जो फिर चैप्टर बनाए उसको उन्होंने वल्ली बोला। तो एक तरीके का दो खंड किए, पूरे उपनिषद के दो खंड हैं, इनफैक्ट 3 अध्याय हैं और 3 अध्याय के दो दो हिस्से हैं, ऐसे 6 वल्लियां हैं। जैसे सार्ट ऑफ नॉमन कल्चर है, सब्जेक्ट वाइज उसका डिवीजन है 6 ऐसा। जी जी। कविता जी लिख रही हैं कि मैंने पढ़ा है कि उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था, कि उनके पास सब सिर्फ इसी प्रकार की गायें बची थी, लेकिन बालक इस बात को समझ नहीं पाया था। नचिकेता के पिता सब कुछ पहले ही दान कर चुके थे। क्या ऐसा ही है? जैसा लग रहा है उस कहानी में, ना तो हम प्रेजेंट थे वहां पे ना और कोई, जो कहानी में लग रहा है, बच्चा झूठ बोल नहीं सकता, उसने लगा था कि इस तरीके की जो कमजोर गायें दान दी जा रही है, उसने समझा होगा, तभी ये प्रश्न है बालक। और ऐसा आजकल भी होता है और उस समय भी हुआ होगा। सामान्य व्यक्ति ऐसे ही करते हैं कि दिखाने के लिए करते हैं ना। आप अभी भी आपने आप वर्तमान में आप अनुभव देख लीजिए, जब आप किसी को दान देने जाते हैं तो कैसा दान करते हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं मनोहर। हाँ पहला जो दृश्य दृष्टा की बात थी, हाँ उसके लिए बहुत सुंदर बात है, हाँ घूंघट के पट खोल हाँ तो पिया मिलेंगे। जी हमारे ऊपर जो अज्ञान का घूंघट पड़ा है वो अगर हम हाँ खोल लें तो हाँ हम उस सत्य को जान सकते हैं। हाँ मगर अब कौन उठाएगा घूंघट? हाँ तो दृष्टा जो है वो दृश्य नहीं है, दृश्य तो आपके ऊपर घूंघट है, हाँ आवरण है। जी असली जो चीज है उसको प्राप्त करना स्वयं आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपने उस लेवल तक पहुंच के उठा लिया जी तो सारी कथा कहानियां एक तरफ रहेंगी। सही दूसरी बोल रहे बात, हैं आप। स्वर्ग और स्वर्ग की बात, वो तो उसने कहा है यमुना की जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान चीज हो सकती है वो तुम मांग लो। हम्म, स्वर्ग एक शब्द है जो असीम सुख, भौतिक सुख की प्रतीक है। ऊंचे नीचे आध्यात्मिक स्वर्ग के नहीं है, मैंने जैसा समझा वो, कि वो कहते हैं नचिकेता से कि तुम कुछ भी ले लो, सबसे असीम सुख ले लो, स्वर्ग ले लो। वो वहां वो समझना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। तीसरी बात जो मुझे समझना जी कि हमारी अपनी सीमाएं हैं, जी है, हम जी असीम को जानना चाहते हैं। हाँ तो हमारी छोटी सी सीमाओं में, उस बुद्धि में अगर असीम आ गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे? जानत सोई सोई हो जाए तो फिर हम जानने की क्या बात कर रहे हैं? ये सारे नचिकेता की उपनिषदों में सब कथा कहानी जो है वो यही समझाने की है कि जब तक आप आत्मस्वरूप न हो, जानने के योग्य न बनो, तब तक इन कथा कहानियों को सुनते रहो और आचरण में लाओ। बहुत अच्छी बात तुमने कही, ज्ञान और कर्म, उसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या। जब तक आचरण में नहीं आएगा तो सब ज्ञान जो है ना वो भ्रमात्मक है। ये बातें मैंने समझी हैं। बहुत धन्यवाद आपको, आपने एक बहुत अच्छी वार्ता शुरू की है। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, आरण्यक, सबके सब एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि मनुष्य को कैसे हम भौतिक स्तर से उन आयामों तक ले जाए जहां वो सब कुछ समझ पाए। अगर नहीं समझेगा तो असंतुष्ट रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, बड़ी मुश्किल से जाएगा यहाँ से और दुखी होकर जाएगा। इसलिए कठोपनिषद ने ही कहा है कि यद्यपि वो अज्ञेय है और हम उसे नहीं जान सकते, लेकिन यदि हमने उसे नहीं जाना तो महापाप होगा और उसे जानने के प्रयास में लगना चाहिए। यही बात मैं रखना चाहता था तुम्हारे सामने सबके, कि प्रयास जो तुमने शुरू किया है वो बहुत श्रेयस्कर है, प्रशंसनीय है। अपनी पीढ़ी के और बाद की पीढ़ी के लोगों को हमें इसे आज के संदर्भ में, वैज्ञानिक संदर्भ में समझाना बहुत जरूरी है। यही बात हम एक बड़े स्तर पर हिंदी भवन में भारतीय ज्ञान परंपरा और विद्याओं का संप्रेषण नई पीढ़ी को, आपने समझ लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां
जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रभावित हैं, पश्चिम के विचारधाराओं से, दार्शनिकों से प्रभावित हैं, उनको हम इंडिया से, भारत तो होगा लेकिन भारतीय ज्ञान से उनको हमें अवगत कराना है। ये संकल्प हम ले आए तो बहुत लाभ होगा। बहुत धन्यवाद तुमको। सर गुड इवनिंग। जी नमस्कार। हाँ सर, तो सर बड़ा अच्छा लगा सर। मैं पहले एक्चुअली मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया सर, बड़ा अच्छा लगा जी सर। मुझे सर एक दृष्टा और जो दृश्य का जो आपने स्पष्ट किया सर, वो अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं था सर। आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि दृष्टा और दृश्य में क्या फर्क है। पर सर एक कंफ्यूजन मन में आ रहा है। जी जो आपने दृष्टा और दृश्य के बीच में अंतर बताया मुझे, हाँ मुझे ही समझ में आया कि दृश्य मतलब हम अलग अलग बचपन से लगा के और ऊ- ऊपर वाले से मिलने तक, रवाना होने तक अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग उत्तरदायित्व निभाते हैं, हाँ। अलग अलग रूपों में रहते हैं, एट ए टाइम भी कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहन करते हैं, किसी न हम्म किसी रूप, हम्म जीविका में अलग और पारिवारिक जीवन में अलग और सामाजिक जीवन में अलग। तो वो हम्म वही दृश्य हैं हमारे, मतलब अलग अलग भूमिकाएं हैं हमारी रंगमंच पे। हम्म। तो तो वो अगर हम दृश्य और दृष्टा को विलीन कर देंगे तो फिर वो भूमिका को निर्वहन कैसे करेंगे, वो भी जरूरी है सर करना। हमने तो तो बोला नहीं, ऐसा सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा मुझे ये समझ में आया कि आपने कहा कि दृश्य गुरमीत जी विलीन मैंने कर ऐसा देना नहीं बोला। गुरमीत जी मैंने अच्छा सर, दृष्टा को दृश्य में विलीन करने की बात नहीं कही। तो दृश्य अगर खत्म हो जाएगा तो दृष्टा बचेगा। ये भी नहीं बोला कि दृश्य खत्म होना है। अच्छा, दृश्य भी चलता रहेगा, दृष्टा भी चलते रहेंगे। केवल हमने आपसे केवल बोला, मैं खत्म हुआ, दम्भ खत्म केवल हो। ये बोला, ये देखिए जैसे हमने उस स्क्रीन को, यदि आपको मैं अभी फिर से शेयर जी करता हूँ, सर। जैसे बोला मैं मोटा हूँ, है ना, मैं मोटा हूँ अपन ने एक महसूस किया। सर या मैं 60 वर्ष का जी हूँ, सर। मैं जी जी 60 वर्ष का हूँ। जी जी तो ये जी हाँ। 60 वर्ष का मैं कहाँ है, 60 वर्ष का शरीर है शरीर है। जी जी है ना। जी। हाँ। तो जब मैं बोलता हूँ मैं 60 वर्ष का हूँ, तो तो हम ये मेरा मानते हैं कि मैं को बनाते, जबकि 60 वर्ष का क्या है, शरीर है। शरीर है। तो मेरा शरीर। ये जो कंफ्यूजन है कि मैं 60 वर्ष का हूँ, इस कंफ्यूजन को समझ लेना है कि मैं नहीं हूँ 60 वर्ष का, 60 वर्ष का शरीर है। मैं मोटा हूँ, तो इसका मतलब मैं मोटा नहीं हूँ, शरीर मोटा है। ठीक है। सर मैं जी क्रोधी हूँ, जी। हम्म, तो शरीर क्रोध मोटा। कहाँ आया, क्रोध क्या है, जी हाँ। मैं क्रोधी हूँ, ये आपका एक व्यवहार है, तो ये आपका व्यवहार है ना, फिजिकल एक्टिविटी। तो जी इन हाँ। चीजों को जब आप समझ जाएंगे, धीरे 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 जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोध क्या है, मोटा क्या है, आयु क्या है, पद क्या है, कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ। जी सर। जैसे अभी आज आप हैं चीफ इंजीनियर और 3 महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे, जी हाँ सर। तो क्या अंतर हो जाएगा। हाँ। यस। तो गुरमीत सिंह मैं खत्म मतलब हो दो जाएंगे कि रहेंगे, नहीं रहेंगे सर। है ना, गुरमीत सिंह तो रहेंगे, वो रहेंगे सर। मगर चीफ इंजीनियर खत्म हो जाएंगे। जी हाँ। हाँ वही मैंने कहा सर, जो अलग अलग भूमिकाएं हमारे पूरे अंतराल में आती रहेंगी, तो बस बदलती यही रहेंगी। समझना है कि जो गुरमीत सिंह अभी भी, जब आप अपने आप को चीफ इंजीनियर के रूप में जीते रहेंगे तो परेशानी होगी, फिर आपको नगर निगम परेशानी के होगी। किसी से बात करोगे, पूछेगा नहीं आपको, मेरे को भी नहीं पूछते, है ना। सही तो बात है सर। यदि जी। आपको वही विचार बना रहेगा कि मैं तो चीफ इंजीनियर था, तो हम्म। समस्या हो जाएगी। तो वो अहम अहम समाप्त करना है सर। अब वो जो कुछ भी आपको वो समझना, वो हम नहीं बोलते, हमारा कहना है कि दृष्टा और दृश्य दो चीजें अलग अलग हैं, और इस चीज को सर समझ लीजिए आप। दो में बस है इतना जो आपने कहा है बताया हमने। कि, जी सर आपने कहा दो में है। एक तो हाँ ओरिजिनल में है, हाँ और दूसरा में वो है जो हमारा बदलता रहता है, हाँ समय के साथ बदलता रहता है। हाँ उसके साथ अटैच अटैच हाँ नहीं होना, उसके साथ मोह नहीं रखना। हाँ। जी सर ठीक, थैंक यू सर, जो थैंक दूसरा मैं है, उसको समझना कि दूसरा मैं क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होना है यू। दूसरे अपनी वाले में से। पहचान, जो हम अपनी पहचान से चिपक जाते हैं हाँ और उसको अपने उसको लाद के हम जिंदगी भर घूमते रहते हैं। हाँ, उससे तो मुक्त होना है, समाप्त करना नहीं बोला हमने, जी हाँ, उससे मुक्त होना है। जी मुक्त होना है। सर ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार। सर। ठीक। निशांत, अनम्यूट करें निशांत। आप सभी बड़ों को प्रणाम कर रहा हूँ। अभी आपके व्याख्यान में एक महाभारत का दृश्य आया था, तो उसमें अर्जुन और दुर्योधन की बात हुई थी। जी तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर ही दोनों रहते हैं, अर्जुन भी रहता है और दुर्योधन भी रहता है। हम्म तो शायद हमें अपने अर्जुन को ही जगाने की जरूरत है, तभी हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अगर दुर्योधन
की बात की जाए तो दुर्योधन तो सुनना ही नहीं चाहता। तो मेरा ये तर्क कहाँ तक सही है, आप जरूर बताएं। नहीं, आप ये जो व्यक्ति है उसमें दोनों में कुछ भी हो सकता है। आपके साथ दुर्योधन भी हो सकता है और आपके साथ अर्जुन भी हो सकता है। तो आपके पास दुर्योधन है कि अर्जुन है, ये देखना पड़ेगा आपको, है ना। यदि आपके पास दुर्योधन है तो आपको दुर्योधन से निपटना पड़ेगा, और यदि आपके पास अर्जुन है तो अर्जुन से निपटना पड़ेगा, है ना। तो दुर्योधन और अर्जुन जैसी दो वृत्तियां हैं। दुर्योधन कहता है कि मुझे मालूम है सही गलत क्या है, और दुनिया में सारे लोग जानते हैं सही गलत क्या है, मोटे तौर पर, है ना। हर कोई जानता है, जो रिश्वत खा रहा है उसको मालूम है कि रिश्वत लेना गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो लेता है। तो जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है उसको मालूम है, आपको मालूम है कि गुस्सा होना खराब बात है, फिर भी आप गुस्सा होते हो। क्यों? जब तक आप गुस्सा होना बंद नहीं करना चाहेंगे तब तक आपका गुस्सा होना बंद नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। तो वो जो दुर्योधन था वो जानता था कि पांडवों के साथ उसने गलत किया, उसको 5 गांव दे देना चाहिए, वो जानता था, लेकिन कहता मेरी तो इच्छा नहीं हो रही देने की। मैं जानता हूँ दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दूंगा, मैं, मेरा मन नहीं कर रहा देने को, है ना। तो ये है। तो अब कृष्ण कह रहे जब आपको सुनना ही नहीं है सही गलत, वो कहता समझाओ मुझे क्या करना चाहिए, आप पूछोगे तब हम आपको बता सकते हैं, मगर आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं देना है। इस तरीके की बात है वहां पर। तो इस कंफ्यूजन को कि दोनों है, आपको अर्जुन को मारना है दुर्योधन को मारना है, वो आप समझ सकते हो क्या करना है, लेकिन जब तक आप नहीं बदलना चाहोगे आप बदल नहीं सकते, बस इतनी सी बात है। ये मेरा जो बात कह रहा था वो ये मैं कह रहा था, आपको जैसे लेना हो आप ले सकते हो उसको। जी सीता चतुर्वेदी की। सर मेरा ये प्रश्न कहें या जिज्ञासा ये है कि जो दान करते हैं सर हम, जैसे हाँ अभी दान की बात आई कि उनने जो गौएं दान करी वो बहुत ही कहना चाहिए जर्जर हालत की थी हाँ और दान की योग्य नहीं थी। तो हाँ। सर आज भी जो हम दान करते हैं उनकी हम्म गुणवत्ता सही ना हो, उपयोग के लायक ना हो, जो ऐसा हम्म। दान करते हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं जो नचिकेता के सामने आए वैसे ही जीवन में? आप दुष्परिणामों से क्यों चिंतित हैं? आप दान करना बंद कर दीजिए। नहीं 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 सर, दान देना तो बंद नहीं होता, क्योंकि आजकल जो है देख रहे हैं कि दान तो आदमी बढ़ चढ़ के दे रहा है, उसको अप कर रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता यदि सही नहीं है तो सर हाँ यही होगा, नचिकेता जैसा हाल होगा। हाँ होगा, स्वाभाविक है कि यदि आप अ, दान जो आपको देना चाहिए उसके बदले में आप कुछ और कर रहे हैं तो असर जी तो होगा ना मैडम, वैसे ही नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा, जो देंगे सर वो मिलेगा। हाँ, बस यदि जिस जिस भाव से आप देंगे वही भाव आपके साथ वहां चलेगा, ये इतनी सी बात है, हमारा कहना ये है। जी जी सर। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, ये मुझे जी ऐसा लगता है। जी सर। जी जी। ओके सर, थैंक इस प्रश्न का मतलब, मुझे आपका प्रश्न का मीनिंग नहीं समझ में आया, उत्तर आप ही दीजिए ना, क्या होगा आप यू। नहीं बताइए। सर, जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नचिकेता का जो बाल मतलब जो नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया कि आप जो हाँ गाय दान दे रहे हैं हाँ उससे क्या आपको लाभ होगा, किस हाँ उद्देश्य से दे रहे हो, आपको क्या लाभ होगा उससे। हाँ और पिताजी ने उसके उत्तर में क्या किया कि बालक ने बोला आप मुझे दान कर दीजिए, तो पिताजी हाँ बोले कि बार बार क्वेश्चन के बाद पिताजी वो नाराज हुए और ये बोला कि मैं आपको यमराज को दे दूंगा। हाँ। तो ये मेरे समझ में ये आ रहा है इससे कि जो गलत काम कर रहा है, गलत दान दे रहा है, उसको ही ये पूरा दुष्परिणाम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और कहना चाहिए कि अनिष्टता की वाणी उसी के मुंह से निकल रही है, उसी के जीवन में अनिष्ट हो रहा है। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही हो रहा है। तो ये हमेशा से चल रहा था सर और आज भी चल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है ये। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो यही वो बोल रहा है जो नचिकेता ने बोला। नचिकेता ने तो स्पष्ट निर्देश दिया कि जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि जो आप सही दान करना चाहिए, जो आप कह रहे हो वही करना चाहिए, आप सच को जानते हो वही करिए, ये नचिकेता का कहना था। जी सर, लेकिन सर उनके पिताजी जैसे दान करने वाले तो आज भी मिल रहे हैं, पर नचिकेता जैसे बालक नहीं मिल रहे हैं आजकल परिवार में।
सही बात है, सही बोल रहे हो आप। जी, हमारी यही बिल्कुल जिज्ञासा थी बिल्कुल सर। बिल्कुल सच बोल रही हैं आप। अब क्या करना है, निर्णयपन को करना है, सच बोल रही हैं आप बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।